ये सामने मेरे मामू खड़े हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों तक अपनी फैमिली के साथ हज के लिए रवाना होना है, लेकिन इनके पास एक ऐसा बेकार फोन है जो चलने में काफी ज्यादा लैग होता है। ये फौरन अपनी जगह से उठते हैं और कहते हैं मुझे कोई आईफोन दिलवा के आओ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हमने वहां से मामू को कौन सा मोबाइल लेके दिया और कितने में लेके दिया और बाद में पेमेंट देते हुए कौन सा मसला पेश आया। ये तो आपको व्लॉग देख के पता लग जाएगा, लेकिन जैसे ही मोबाइल लेके प्लाजे से बाहर निकलते हैं तो हमारे साथ एक और मसला पेश आ जाता है। खैर सूरत हाल कुछ ये बनी थी कि शाम को तैयार होकर जैसे ही मैं अपनी नानी माँ के घर जाता हूँ तो सामने मेरे मामू बैठे होते हैं और वो कहते हैं कुछ दिनों तक मैंने हज पर जाना है, मेरे पास चलाने के लिए कोई सही वाला मोबाइल ही नहीं है। और यहाँ पर फौरन अपनी जगह से उठ के वो मुझे अपना सैमसंग A51 दिखाते हैं जो भाई चलने में काफी ज्यादा लैग हो रहा होता है। फिर वो मुझे अपने सुजुकी 110 की चाबी देते हैं और कहते हैं इसको बाहर निकालो, हम अभी मोबाइल लेने जा रहे हैं। मैं भी फिर जल्दी से सुजुकी 110 के ऊपर बैठ जाता हूँ, लेकिन जैसे ही उसका हैंडल लॉक खोलने लगता हूँ तो भाई उसका हैंडल लॉक ही नहीं होता और हैंडल लॉक भी लगा होता है। मैं फौरन अपने मामू को पीछे से बुलाता हूँ और कहता हूँ यार इसका हैंडल लॉक कैसे खुलेगा। और यहाँ पर मामू आके वही चाबी फिर स्विच में लगाते हैं और कहते हैं इसका हैंडल लॉक भी यही है। मैं फिर जल्दी से मोटरसाइकिल घर से बाहर निकालता हूँ और अपने मामू को बिठा के लेके जा रहा हूँ सीधा अलकरीम प्लाजे। खैर रास्ते में मैं अपने मामू को मशवरा दे रहा हूँ कि आप iPhone 15 Pro Max नॉन PTA ले लें ताकि आप जब भी हज पर जाएं वहां पर आपकी सिम भी चले। लेकिन मेरे मामू का मूड बना हुआ होता है JV फोन का, क्योंकि JV फोन 40-50 हजार रुपए सस्ता होता है। और फिर यही कुछ डिस्कस करते करते 3.5 किलोमीटर का सफर भी गुजर जाता है और हम पहुंच जाते हैं सीधा भावलपुर के अलकरीम प्लाजे। यहाँ पर मेरे मामू जल्दी से बाइक स्टैंड पर लगाते और हम दाखिल हो जाते हैं सीधा प्लाजे के अंदर। खैर अब हम प्लाजे में भी तकरीबन 11 बजे दाखिल हो रहे थे। सारी की सारी दुकानें ही बंद थी, सिर्फ एक दुकान खुली थी। वहां पर भी भाई मेरे फैंस बैठे थे। मैं जल्दी से अंदर जाता हूँ और भाई को कहता हूँ हमें iPhone 15 Pro Max दिखाओ। लेकिन भाई के पास भी भाई बोरी भर भर के iPhone 15 Pro Max पड़े होते हैं। ये हमें ये दो कलर दिखाते हैं जिसमें से वर्थ ज्यादा तो नेचुरल टाइटेनियम के, लेकिन मुझे पसंद आ रहा होता है ये व्हाइट कलर वाला। आपको इन दोनों में से कौन सा कलर पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। खैर ये वाला JV 256GB iPhone 15 Pro Max नेचुरल टाइटेनियम 93 हेल्थ में मिल रहा था हमें 1,95,000 रुपए का। मेरे मामू को ये पसंद नहीं आता तो वो कहते हैं आप मुझे नॉन PTA दिखाओ। थोड़ी देर के बाद भाई हमें 96 बैटरी हेल्थ में नॉन PTA iPhone 15 Pro Max दिखाते हैं और इसका रेट बताते हैं 2,35,000। हम भाई के पास आधा घंटा बैठ के रगड़ रगड़ के रियायत करवाते हैं, फिर जाके हमें 2,30,000 रुपए करते हैं। खैर यहाँ बैठ के फिर मेरे मामू जल्दी से फोन सारा चेक करते हैं और यहाँ आके डील सारी डन कर लेते हैं और यहाँ आके भाई पर्ची पे सारा रेट वगैरह लिख लेते हैं और यहाँ पर भाई हमारी डील फाइनल हो जाती है। और जैसे ही पैसे देने की बारी आती है तो मेरे मामू ने इनको ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करनी थी, लेकिन जिस फोन से ट्रांसफर करनी थी वो फोन ही बंद हो जाता है। मैं भाई को जल्दी से आगे देता हूँ और कहता हूँ इसको चार्ज लगाओ फिर हम आपको पैसे देते हैं। और इतनी देर में भाई जल्दी से मोबाइल का बॉक्स लेके आते हैं। मैं खोल के अंदर देखते हैं तो अंदर केबल होती पड़ी है। मेरे मामू जल्दी से यहाँ पर वीडियो बनाते हैं और इतनी देर में पेमेंट हम इनको क्लियर कर देते हैं और ये पर्ची लेके हम भाई को सलाम करते हैं और निकल आते हैं फौरन दुकान से बाहर। अब आप लोग हमें बताओ कि 2,30,000 रुपए में ये मोबाइल वारे में है कि नहीं। और जैसे ही हम दुकान से बाहर निकलते हैं तो सारी दुकानें बंद होती हैं और प्लाजे से बाहर निकलने के बाद भाई हमारे पास पैसे ही नहीं होते कि हम अपना सुजुकी 110 हम स्टैंड से उठा सके। और मैं फिर आगे स्टैंड वाले भाई को कुछ ये कहता हूँ पैसे वाला अभी मैं स्टैंड वाले भाई से कुछ यही कह रहा था कि सामने मेरा शादीशुदा भाई आ जाता है, हम उसके जिम्मे लगा देते हैं कि भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है, तू पैसे निकाल के दे। वो जल्दी से भाई को 50 रुपए देता है और फिर 20 रुपए वापसी भी ले लेता है। और इसी खुशी में मामू मेरे शादीशुदा भाई को कहते हैं कि तुम अपने मोटरसाइकिल पे मेरे पीछे आओ, मैं बेकरी से तुम्हें सैंडविच खिलाता हूँ। और जैसे ही हम बेकरी पे पहुंचते हैं तो भाई पीछे से मेरा भाई होता ही नहीं है, हमें नजर ही नहीं आता। हम बेकरी के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार भी करते हैं, वो नहीं आता। फिर हम फौरन बेकरी के अंदर जा रहे होते हैं और फिर मुझे याद आता है कि मोबाइल का डब्बा तो बाहर ही खड़ा है। फिर वो लेके हम अंदर जाते हैं और जल्दी से मिठाई पैक करवा लेते हैं। खैर ये सामने खड़े भाई हमें 600 रुपए की आधा किलो मिठाई दे रहे होते हैं। मैंने कहता हूँ भाई इतनी महंगी मिठाई दे रहे हो, पतीसा इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना। और ये लेके हम आ जाते हैं सीधा अपनी नानी माँ के घर। खैर फिर नानी माँ के घर दाखिल होते ही मेरे मामू सीधा मेरे नाना बू के कमरे में जाते हैं और जाके सीधा उनको मोबाइल दिखाते हैं और कहते हैं ये देखें ये मैंने मोबाइल लिया। मेरे नाना बू को पता तो नहीं होता ये क्या चीज है, लेकिन वो फिर भी तारीफ कर देते हैं। और यहाँ पर जल्दी से मेरे नाना बू मिठाई खोलते हैं और सारे घर वालों को बुला के मिठाई खिला देते हैं। और यहाँ पर जैसे ही मैं मिठाई चखता हूँ तो यार जायका तो आपको पता है भाई उसका बड़ा ही लल्लन टाप होता है।